नमस्कार। आज हम इतिहास का एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि हर कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और ये कक्षा 12 की इतिहास का पहला पार्ट ही है। इसमें आज पढ़ेंगे कि इतिहास की जानकारी के स्रोत पढ़ेंगे। कौन कौन से स्रोत है जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। हम जो इतिहास बताते हैं और उसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, तो देखते हैं इतिहास की जानकारी के स्रोत। ये स्रोत दो प्रकार के, पहला है साहित्यिक स्रोत, ठीक है, और दूसरा स्रोत है वो है पुरातात्विक। अब साहित्यिक स्रोत वे है जो प्राचीन काल में जो पुस्तकें लिखी हुई है, वो जो साहित्य लिखा हुआ है वो सब साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत आता है, जिनसे हमें जानकारी मिलती है। जिस प्रकार देखते हैं तो कुछ विदेशी लोग हैं, उन्होंने साहित्य लिखा, कुछ यहाँ के लोग थे उन्होंने साहित्य लिखा, वो सब इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा आज, ठीक है ना। अब इसमें भी साहित्य भी कई प्रकार का। पहला तो है धार्मिक साहित्य जो धर्म से रिलेटेड है। दूसरा है धर्मेतर साहित्य, यानी जिसमें धर्म के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया हुआ है। तीसरा है वंशावलियाँ जो कि बाल्टो चारणो भाटो द्वारा वंशावली लिखी हुई, ये भी इतिहास की जानकारी के स्रोत माना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक साहित्य। इसका भी सबसे पहला है धार्मिक साहित्य, एक को विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा है धर्मेतर साहित्य और तीसरा है, ठीक है ना, पहला धार्मिक, दूसरा धर्मेतर और तीसरा मैंने बताया आपको वंशावलियां, ठीक है ना। अब धार्मिक साहित्य भी कई प्रकार का है। जैसे हम धार्मिक साहित्य की बात करें तो सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरी बात करें तो बौद्ध ग्रंथ और तीसरा है जैन ग्रंथ। ये सब धार्मिक साहित्य के, इन्होंने अपने अपने धर्म के बारे में लिखा। जिस प्रकार हम पहले धार्मिक साहित्य में हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे जो प्राचीन इतिहास का साधन है वो है वेद। ब्राह्मण ग्रंथ सबसे पहला कौन सा है? वेद। आपको पता है कि आर्यों ने वेदों की रचना की थी। अब वेद चार है, कितने हैं? वेद चार है। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। ये चारों वेद प्राचीन काल के हम इतिहास की जानकारी में देते हैं। वेदों के पढ़ेंगे तो वेदों में ये बताया गया है कि प्राचीन काल की सामाजिक, प्राचीन काल की धार्मिक, प्राचीन काल की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इसकी जानकारी वेदों से मिलती है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, आप सबको पता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1020 सूक्तियाँ है। और यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में यज्ञों और कर्मकांडों का हमें वर्णन मिलता है, जिक्र मिलता है। सामवेद जो भारतीय जो संगीत है, इस संगीत की जो जानकारी है वो भी सामवेद से मिलती है, इसलिए सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। और अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद में चिकित्सा के बारे में बताया है और उनके और जादू टोना और झाड़ा फूंका के बारे में भी अथर्ववेद में बताया गया है। उसके अलावा भी ये ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी ये हिंदुओं के। उसके अलावा स्मृति ग्रंथों की रचना की, उसमें 2 स्मृति ग्रंथ पता है आपको। एक तो याज्ञवल्क्य स्मृति,
दूसरी है मनुस्मृति। पहली है याज्ञवल्क्य की स्मृति और दूसरी है मनुस्मृति। इसमें भी उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। अगला देखें तो रामायण और महाभारत भी ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत ही आता है। रामायण और महाभारत, रामायण व महाभारत। देखिए रामायण और महाभारत में उस समय की धार्मिक स्थिति, उस समय की सामाजिक स्थिति, उस समय की राजनीतिक स्थिति, उस समय लोगों का रहन सहन, लोगों का खान पान, ये सब में हम उस समय का देख सकते हैं। यानी ये भी इतिहास की जानकारी के स्रोत है, रामायण और महाभारत। उसके अलावा पुराण देखते हैं तो पुराण भी ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत। पुराण कितने हैं? 18 पुराण। कितने हैं? 18 पुराण। और हम पुराणों में देखते हैं सबसे प्राचीन पुराण वो है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। उसके अलावा भी कई पुराण है, जिसमें वायु पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है। ये कुल मिलाकर के पुराण है वो 18 पुराण हैं। इनमें भी भारत की राजनीतिक स्थिति, भारत की सामाजिक स्थिति, भारत की सांस्कृतिक स्थिति, उस सब का पता चलता है। तो ये भी एक प्रकार का साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, तो ये तो थे ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा हम देखते हैं तो वो था बौद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो साहित्य था वो बौद्ध धर्म के बारे में उनको लिखाया गया, लेकिन हमारे लिए तो वो इतिहास है। अब आज से ठीक 3200 साल पहले जो भारत के अंदर जो घटना घटी थी हमारे लिए इतिहास है। भले जैन धर्म की हो, भले बौद्ध धर्म की हो, भले हिंदू धर्म की हो, लेकिन इतिहास में वो काम आता है। तो बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपुटक ठीक है ना। त्रिपिटक 3 है। पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। तो ये त्रिपिटक है। ये त्रिपिटक है, 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और ये जानकारी किसकी देते हैं? ये हमें बौद्ध धर्म की जानकारी देते हैं। ठीक है ना। इसमें महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। उसके अलावा जातक कथा है। जातक कथाएं वे हैं जो कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटना है, जन्म से पूर्व की कहानियां हैं। ये महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की जो कहानियां हैं जो कि 549 है। कितनी है? 5 और 4 9 होते हैं। 5 और 4 कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो 549 ये जातक कथा है। ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। उसके अलावा हम देखें तो ये तो त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक जातक कथा है। और अगला है वो है उनका साहित्य। उसमें दीपवंस और महावंश, दीपवंस, महावंश और मार्कंडेय, दीप और मिलिंद, ये भी इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं। इसमें भी बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है ना। और ये सब है ना किस भाषा में लिखे गए? बौद्ध धर्म की जानकारी आपको बता देता हूँ, वो पाली भाषा में है
और जैन धर्म की बात होगी तो वो है प्राकृत भाषा। ये इतना फर्क है। जैन धर्म प्राकृत भाषा है और बौद्ध धर्म है वो है पाली भाषा। ठीक है। उसके अलावा संस्कृत में भी कुछ साहित्य लिखा गया है, जैसे आप देखते हैं तो ललित विस्तार है, बुद्ध चरित्र है, दिव्यादान है। ये सब संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और ये जो संस्कृत भाषा में और पाली भाषा में जो भी साहित्य लिखा गया, उस साहित्य को हम देखें ब्रह्मा, चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इन सब के यात्री यहाँ आए थे और उन सबों ने यहाँ के साहित्य को इकट्ठा किया और अपने देश भी ये साहित्य लेकर गए थे। और वहाँ पर अपनी स्थानीय लैंग्वेज थी, उसमें इस साहित्य का ट्रांसलेट भी किया गया है। ठीक है। अब हम अगला देखें तो पहला हो गया ब्राह्मण ग्रंथ यानी हिंदू धर्म के ग्रंथ, दूसरा हो गया बौद्ध ग्रंथ जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और तीसरा है जैन ग्रंथ। अभी हम देखते हैं जैन ग्रंथों के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि जैन ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए। जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ठीक है। जैन ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए। उसमें आगम साहित्य प्रमुख, आगम साहित्य। अब आगम साहित्य में 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 सूत्र है, 1 नंदी सूत्र है, 1 अनुप्रयोग द्वार है और 4 मूल सूत्र है। इसकी भाषा मैंने आपको पहले बताई कि इसकी भाषा कौन सी है। इसकी भाषा है वो प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। इसकी भाषा कौन सी है? भाषा प्राकृत भाषा है। उसके अलावा भी हम इसमें देखें तो इसमें भी कई ग्रंथ हैं। जिस प्रकार बौद्ध जो साहित्य था उसमें भी जिस प्रकार ग्रंथ मिलते हैं उसी प्रकार के ग्रंथ जैन साहित्य में आपको मिलेंगे। जैसे कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचरण सूत्र, एक बार लिख लेते हैं। कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचरण सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचरण सूत्र, भद्रबाहु चरित्र। ठीक है। भद्रबाहु चरित्र, परिशिष्ट पर्वण, ये सब साहित्य है जिनकी जानकारी भी हमें इतिहास के बारे में बता देते हैं। एक कथा कोश भी है, कथा कोश। इस प्रकार ये धार्मिक साहित्य थे। एक बार फर्स्ट रिपीट मार लेते हैं। धार्मिक साहित्य में हम देखते हैं तो उस समय के 3 बड़े धर्म, हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म। हिंदू धर्म के जो हिंदू धर्म का जो साहित्य है वो जिसको ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है, उसमें सबसे प्राचीन वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, ठीक है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सब जैन ये हिंदू धर्म में या फिर ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत आएंगे। दूसरा बौद्ध साहित्य जिसमें त्रिपिटक जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक ये आएंगे। उसके अलावा भी दीपवंश, महावंश, मिलिंदो ये भी ग्रंथ हैं। ये सब पाली भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत के भी कुछ ग्रंथ है जैसे ललित विस्तार है, ठीक है, बुद्ध चरित्र है, दिव्यादान है, ये सब संस्कृत में लिखे गए हैं। अगला हम जैन साहित्य की बात करें
तो मैंने बताया आगम साहित्य प्रमुख है, उसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, सच्छेद सूत्र, एक नंदी सूत्र, एक अनुप्रयोग द्वार और 4 मूल सूत्र हैं, वो आगम साहित्य में आता है। इसकी भाषा प्राकृत भाषा है। इसके अन्य ग्रंथ भी देखें तो कथा कोश है, आश्रम सूत्र है, भगवती सूत्र है, भद्रगौ चरित्र है, परिशिष्ट पर्वण है, कल्प सूत्र है। तो इस प्रकार अभी इस वीडियो में हमने केवल धार्मिक साहित्य पढ़ा है और अगले वीडियो में हम ये टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए नमस्कार।